छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि भारत की एकता और भाईचारे की अद्भुत मिसाल भी है। छठ पूजा पूरे भारत में खास तौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कोलकाता जैसे स्थानों पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कोलकाता जैसे शहर में इस पर्व का अलग ही माहौल होता है, लेकिन इस पर्व की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की भी झलक देखने को मिलती है। कोलकाता में मुस्लिम समुदाय के लोग छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही छठ पूजा एक अनोखे अंदाज में तिलजला यंग स्पोर्टिंग क्लब ने आयोजित किया, जहां एक तरफ छठ पूजा भरी आस्था के साथ गंगा में सूर्य नमस्ते के लिए औरतें महिलाएं जाया करती हैं, वहीं गंगा की पानी को समेटे हुए इस तरह आराधना किया कि माँ बहनें औरतें इस पर्व अवसर छठ पूजा में बड़ी धूमधाम के साथ 23 नंबर गोरा चांद रोड कोलकाता 14 में बड़ी आनंद के साथ मनाया गया। तिलजला यंग स्पोर्टिंग क्लब के सारे मेंबरान ने सभी की शेख आलम, तबरेज आलम, जुम्मन शहीद, रहमत हुसैन, अर्जुन धवन की दिल खोलकर शुक्रिया अदा की। छठ पूजा के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ललित कुमार, इंद्रजीत शॉ, सूरज दे, राजकुमार महतो ने जी तोड़ मेहनत की। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से छठ पूजा की त्योहार का आनंद। छठ पूजा बहुत ही दिल के करीब है। ज्यादा करीब होने का कारण है मेरा ससुराल झारखंड है, तो मेरी वाइफ बहुत प्यार से मनाती है। इस साल सबने इकट्ठे होके बहुत अच्छा आयोजन किया है, बड़ा सुंदर डेकोरेट किया है, मुझे भी बुलाया, मुझे भी शामिल किया। मुझे खुशी है। मेरी तरफ से हर जन को छठ पूजा की और जगरात्रि पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब कुशल मंगल और अच्छे से रहे। जो सांप्रदायिक जो हमारे खूबी है पाक संस्कृति की, सेक्युलरिज्म, ये मेंटेन रहे। हम हर दिवाली, क्रिसमस, ईद सब इकट्ठा मनाते हैं। घाट जाने की तो प्रथा है, बट यहाँ पे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं जो बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, जो ये उत्सव का आनंद में मिस आउट हो जाते हैं। तो यंगस्टर्स ने इस साल डिसीजन लिया कि हम लोग सबको इंक्लूड करके चलेंगे। फॉर ऑल, फेस्टिवल इज फॉर ऑल। तो इसी सोच विचारधारा से हमने किया है। हम इस साल अपने बड़े करीबी हरीश चंद्र कोरी जी को मिस कर रहे हैं। वो जहां भी रहे ईश्वर उन्हें सुखी रखे। एंड we pray to the Almighty that everyone stays happy and united as we are celebrating today. We celebrate each day. We are born and brought up this way. हम हर धर्म का पालन करते हैं और हर धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। मैं जैसे मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में भी एसोसिएटेड हूँ, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में भी एसोसिएटेड हूँ, सिद्धि विनायक मंदिर में भी, उद्दीपानी में भी। सो ये हमारे रग रग में है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आपके एचवी न्यूज के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक श्रोता देख रहे हैं, आपके साथ साथ उन सभी को तिलजला यंग स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं आपके सारे यूजर्स को। ये हम लोग कुछ वर्ष पहले से यहाँ आरंभ किए हैं छठ पूजा का कार्यक्रम। मैं अजय कुमार पाठक शास्त्री बबलू, तिलजला यंग स्पोर्टिंग क्लब का पुजारी हूँ। हम लोग बहुत प्रयास करते थे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे जो भी इस क्षेत्र के महिलाएं हैं ज़्यादा कष्ट न करना पड़े और कम समय में हम लोग अच्छा कार्यक्रम यहाँ दे सके। हर पूजा हम लोग मनाते हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं। हमारे क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सारे कार्यकर्ता पूरे प्रेम भाव से इस कार्यक्रम को भी करने का निश्चित किया और हम लोग पिछले 2 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करने लगे। और देखिए, आप सब के आशीर्वाद, प्रेम, माँ भगवती, छठी और सूर्य देव की कृपा से यहाँ ये कार्यक्रम हम लोग करने का निश्चय जो किया आप लोगों के माध्यम से, ये आज दूसरे वर्ष भी बहुत बढ़िया से चल रहा है। और अपार खुशी है हम लोगों को, पूरे क्लब के सदस्यों को और आप लोगों को और इस जनता को, कि ये कार्यक्रम का सब लोग आनंद ले रहे हैं। आप जैसा देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ पे, हम लोगों के यहाँ से बहुत लोग जाते थे पहले गंगा घाट, तो जाने में भी समय लग जाता था और हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ नहीं दे पाते थे। तो ये विचार महिलाओं में भी जगा कि अगर नजदीक करते हैं तो यहाँ से हम लोग डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य का भी ध्यान, प्रार्थना कर सके। और इस कारण से महिलाएं भी जागरूक हुई और सभी लोग प्रेम व्यवहार से मिलजुल करके इस कार्यक्रम को यहाँ करने लगे। सेकेंड टाइम हो रहा है, दूसरे वर्ष
पिछले वर्ष हम लोग किए थे। इस वर्ष और भी लोगों में भावना जगी और कुछ भक्त और बढ़ गई यहाँ पे, और अगले वर्ष भी बढ़ने की संभावना है। और सारी व्यवस्था यहाँ पे सभी के साथ एक समान है, कोई भिन्न नहीं है, सब लोग एक हैं। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह का दुर्भावना हो। हमारे क्लब हो या गोराचांद बाबा का मजार का जो भी कमेटी के सदस्य हैं, सभी लोग मिलजुल करके हर कार्यक्रम को हम लोग अभी तक तो अच्छे से संपन्न करते आए हैं। कुछ त्रुटियां हो जाती है जो सामंजस्य नहीं होती, फिर हम लोग मिला जुला लेते हैं आपस में। ऐसा कोई भी बात यहाँ नहीं होने देते। और हमारे यहाँ पे जो भी इस क्षेत्र के गणमान्य जो भी अतिथि हैं, जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो काउंसिलर हो, एमएलए हो, एमपी हो, सभी का सहयोग मिलता है। और हम लोग हमेशा प्रेम और भाईचारा के साथ इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। और इसमें विशेष हमारे इस क्षेत्र में योगदान करते हुए आए हैं शेख आलम जी और शेख रहमत भाई और जुम्मन शेख जी। इन लोगों का, तीनों भाइयों का, एक तबरेज आलम जी का, इन लोगों का प्रेम और इन लोगों का साथ हमेशा मिलता। हाँ, और साथ में हमारे अर्जुन धवन, हमारे यहाँ के रहने वाले बहुत प्रेमी और बहुत ही सरल व्यक्ति, जो हर समय खड़ा रहते हैं, हर कार्यक्रम में सहयोग करते आए हैं। कोई यहाँ पे छोटा बड़ा का कोई भी ऐसा मतभेद नहीं होने देते हैं ये लोग। और हम लोग भी नहीं चाहते किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न हो। और ये छठ पूजा भी आज इस तरह से संपन्न हो रहा है, आप भी देख सकते हैं। आपके इस चैनल और इस न्यूज के माध्यम से सभी लोग जान रहे हैं, देश विदेश तक हमारे इस पूजा का आज नाम हो रहा है। बहुत अच्छा लगा है। हम लोगों के एरिया में इतना अच्छा सजावट हुआ है और हम लोग यहाँ पे मतलब गंगा घाट से भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं और आराम से पूजा कर पा रहे हैं। तो सजावट भी हुआ है और बहुत अच्छा हम लोगों को स्पेस दिया गया है कि हम लोग अपनी पूजा को अच्छे से एंजॉय कर पाए, क्योंकि हम लोगों को वहाँ स्पेस नहीं मिल पाता है। और अच्छे स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करके बहुत अच्छे से डेकोरेट किए हैं, तो वो डेकोरेशन हम लोगों को वहाँ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों का फोटो सेशन यहाँ बहुत अच्छे से हो पा रहा है। बहुत बढ़िया डेकोरेशन है, हमारे भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कहना चाहूंगी आपका हैप्पी और प्रॉस्पेरस छठ पूजा हो और सेफली छठ पूजा मनाया जाए और गंदगी कहीं ना फैलाए। जैसे हम लोग सेफली साफ पूजा कर रहे हैं, वैसे ही आप अपने एरिया में साफ पूजा करें। आप गंगा में जाकर गंदगी फेंक कर आते हैं, वो ना करें। आप आराम से साफ क्लीनलीनेस के साथ पूजा करें और अपनी जो भी पूजा वाला स्टफ है वो अपने साथ अरेंज करके आप उसको डस्टबिन या कहीं भी डालें, या जहाँ आप गंगा घाट हमारा गंदगी ना हो। क्या कहने चाहेंगे, हम लोग तो छठ पूजा करते हैं। मन 5 साल का बेटा था, वो टाइम से करते आ रहे हैं। आगे हम लोग गंगा में जाते थे, दक्षिणेश्वर, बाबू घाट, तो बहुत दिक्कत होता था हम लोग को पूजा पाठ करने में, बहुत असुविधा होता था। तब हम लोग सोचे 2 साल से, पिछला साल से हम लोग यहाँ करते हैं। हम लोग को बहुत आराम है और बहुत अच्छा है। और यहाँ का जितना है सूरज, अनरजीत, ललित, राजकुमार, सब लड़का मिलके बहुत मेहनत करता है। आई बनाया है, जितना राजा उजा सब है, आशीष है, बहुत सब लड़का यहाँ का सब लड़का कर रहा है। चंदन है, बबलू है, ये पंडित जी है, सब लोग करते हैं, सूरज है, सब पूरा का जितना बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। मेरा कोई असुविधा यहाँ नहीं है। भगवान करे छठी माई हर एक साल हम लोग यही छठ पूजा करें। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग गंगा घाट जाते हैं तो ठीक से पूजा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ही हम लोग को बहुत आराम मिला है, पूजा करने में बहुत आनंद मिला है, अच्छा लगा है। बहुत आराम से हम लोग पूजा किए हैं। बहुत अच्छा लगा। कैसे इंतजाम से? इंतजाम बहुत अच्छा है, सब यहाँ के बच्चा लोग सब मिल के कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लड़का से सब अनजीत है, आशीष है, राजकुमार है, पंडित जी है, राजा है, इनजीत, सब जितना सब लड़का सब मिल के कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। साफ सुथरा सब सफाई। हम लोग जाते थे भूतनाथ, दक्षिणेश्वर, बाबू घाट, मगर हम सब सही से पूजा नहीं कर पाते थे। बच्चा लोग को कभी भुला भी जाता था, बहुत दिक्कत होता था। फिर यहाँ होने लगा है, तब से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। साफ सफाई भी सबसे अच्छा लगा। टावर तो बहुत अच्छा है, मेरा ही बेटा सजाया है, मेरा ही बेटा फुल डेकोरेटर है। बहुत अच्छा लगा। हम लोग बाबू घाट जाते हैं, दक्षिणेश्वर जाते हैं, कभी मारपीट करके आते हैं, कभी कुछ भुलवा के आते हैं, कभी मारामारी करके आते हैं। वैसे हम लोग को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हम 2 साल से एज प्रोग्राम किए हैं पूजा करने के लिए। 2 साल से हम लोग को देख के आराम भी मिलता है, अच्छा से पूजा भी होता है, टाइम से भी होता है। हम लोग गंगा जी जाते हैं तो टाइम से पूजा नहीं होता है, कभी 9 बजे अर्घ देता है, कभी 8 बजे दिया है, कभी 7 बजे दिया है। और जब से हम लोग यहाँ पूजा स्टार्ट किया तब से टाइम से पूजा होता है। हम लोग पिछले 2 साल से यहाँ पे काफी मेहनत कर रहे थे कि इस चीज को कैसे सक्सेस किया जाए, और ऊपर वाला का आशीर्वाद से, छठी मैया की कृपा से इस साल हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया है। काफी स्पेस है, बच्चे लोग आराम से है, बूढ़े बुजुर्ग है उन लोग भी आराम से है, और महिला जो पूजा कर रही है उन्हें भी पूजा करने में कोई तकलीफ नहीं हुआ। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे पूजा किया उन लोगों ने।
हम लोग पिछले कलकत्ता में 12-14 साल से पूजा कर रहे हैं। बाबूघाट जगह, दक्षिणेश्वर गए, हर जगह ही गए, लेक में भी गए, मगर वहाँ पे क्या होता है, इतने भीड़ हो रहा है जिस वजह से हम लोग पूजा ठीक से कर नहीं पाते थे। और हम लोग सोच रहे क्या किया जाए इसके लिए। तो लॉकडाउन के समय में जो है बाबूघाट वगैरह जो बंद था, तो उस समय में हम लोग के माइंड में ये कंसेप्ट आया कि अगर हम लोग इस तरह यहाँ पे घेर के किया जाए तो पूजा किया जा सकता है। तो उसके बाद से ही हम लोग यहाँ करना शुरू कर दिए हैं। जितने भी यहाँ पर माँ बहन है जिस तरीके से कितने आराम से पूजा कर रही है, और आप लोग का हौसला अफजाई करें किस तरीके से आप लोग इंतजाम किए है, तो क्या कहना चाहिए? हम लोग सिर्फ छठ पूजा नहीं, सारे ही पूजा को इस साल अगर अच्छा हो रहा है तो उस साल और अच्छा हो, इस साल गुड है तो अगला साल वेरी गुड हो, ऐसा हम लोग स्टेटमेंट लेना चाहते हैं इंसानों के मुंह से। जितना माँ बहन है उन लोग का जबान से ये स्टेटमेंट हमेशा निकले, यही कोशिश करते हैं। हमारे ऊपर जो है स्वर्ण कमल शाह, वो हमेशा सिखाया, गाइड किया कि मानुष के निये चलो, आसे पासे মাজার আছে তাকেও নিয়ে চলি আমরা, এর আমরা মন্দির আছে মন্দিরকে নিয়ে চলি, আমরা এখানকার যত প্রোগ্রাম আছে সবকে সফল করি। তাই জন্য আমাদের সাথে মানুষ সবসময় জুড়ে থাকে আর ভালোবাসে। আমাদের লিডার আছে আমাদের আশেপাশেরই রেহমত হোসেন সাহেব, উনি এখানে আসতে পারেননি কিন্তু উনি সবসময় আমাদের সাপোর্ট করেন। আর আগে থেকে আরো ভাববো কি যে আরো ভালো করে এই প্রোগ্রামটা করা যাবে, কি মানুষ এদিক থেকে বুড়ো বাচ্চা বয়স্ক মানুষ লেডিস ছোট বাচ্চারা সবাই ভালো করে এই পূজাটা এনজয় করতে পারে। আমাদের অর্জুন ভাইও আছে আমাদের সাথে, এসেছিলেন, উনিও 2-4টে কথা বলে গেছেন, খুবই ভালো লোক, কাজ করছেন ভালো। पहले हमारा घर में ही छठ पूजा हो रहा है, मैं छठी माई को प्रणाम करता हूँ। और कहना कुछ नहीं है, कहना सिर्फ इतना है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और छठ पूजा 15 साल से लगभग हो रहा है हमारे घर पे। और मैं जब छोटा था तो बिहार चले जाता था, वहाँ पे मैंने देखा कि हमारे घर के आसपास में गंगा जी की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पे बगल में एक नदी था, वहाँ पे पूजा किया जाता था। उसके बाद मैंने बंगाल में आया, मैं होश संभाला, मैं बड़ा हुआ, तो यहाँ पर बाबू घाट, दक्षिणेश्वर, बहुत सारा घाट वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे पूजा हुआ है। करने के बाद वहाँ पर जो है जो पूजा करते हैं, जो छठी माँ का व्रत करते हैं, जिनके वजह से हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ होता था, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ, क्योंकि घाट छोटा पड़ जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है। वहाँ यहाँ पे होता है क्या है कि घाट बड़ी हुई नहीं और जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, पूजा इतना बढ़ गया है ये, जो वहाँ पे हो नहीं पाता था। इस कारण से वहाँ पर जो छठी माँ का पूजा कर रहे जिन्होंने व्रत किया है, उनको बहुत तकलीफ होता था, बहुत कष्ट। और इस बीच में लॉकडाउन हो गया तो घाट वगैरह बहुत सारे बंद हो गए थे, तो लोकल एरिया में, कंजेस्टेड एरिया में वहाँ पर पूजा किया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये पूजा बाबू घाट में जाकर गंगा जी में ही होगा, ये कहीं पर भी ये पूजा ऐसा है कि कमर के नीचे पानी में खड़ा होकर के कट करके पूजा किया जा सकता है। तो हम लोगों ने जो आयोजन किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गांव में हमारे घर से गंगा जी बहुत दूर है, वहाँ पर कोई जाते नहीं थे, जो मैंने जो देखा है, तो वहाँ पे पोखरी होता है, कमर के नीचे खड़ा होकर के अपना कट करके पूजा किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर पानी मंगवाया है, और पानी डालने के बाद हम लोग गंगा जी से भी पानी को मंगवाया है और इसमें डाला गया। कहा यह जाता है कि गंगा जी का पानी अगर एक बूंद भी कोई पानी में पड़ जाए तो वो गंगा जी हो गया। तो हमने वो करवाया है। करने के बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग जिस जगह में बात कर रहे हैं, तियलंग स्पोर्टिंग क्लब, हम लोग का एक क्लब है, यहाँ पे बहुत सारे सदस्य है, सभी मिल करके यहाँ पर सहयोग करके ये घाट को बनाया है। और सजाने वाला हमारा एक छोटा भाई प्यारा सा राजा है, उन्होंने किया बहुत अच्छा काम। इस तरफ में हमारा मजार है, गोरा चांद साहब मजार, उस तरफ मंदिर है काली ओम सदी मंदिर। इस बीच में यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, छठी माँ का पूजा हो रहा है। यहाँ पे गणेश पूजा, जागरण, बहुत सारा चीज होते हुए आया है, पर यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। हम अपना दीदी ममता बनर्जी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ऐसा परिवेश उन्होंने बना के रखा, हम लोग उनको साथ दे रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई धर्म का आदमी कोई प्रश्न नहीं किया सकता, और किसी की भी धर्म का और इंसान दूसरे धर्म को जा करके नष्ट नहीं करता है। ममता बनर्जी जो लीडर है, जिस तरीका से इस प्रोग्राम को हम लोग सफल किए हैं, और बंगाल में ये ऐसा कोई भी हंगामा ना हुआ है ना होगा। सबसे बड़ी सपोर्ट हम लोग का है यहाँ पर हमारे MP साहब हुए सुदीप बंदोपाध्याय, और हमारे MLA साहब सोनू कमल शाह जी, जिनके नीचे हम लोग ये राजनीति करना सीखे हैं। और हमारे लोकल लीडर है शेख आलम साहब, जुम्मन सही साहब, रहमत हुसैन साहब, बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, आइकॉन है हम लोग के दिल के करीबी हुए रहमत साहब। और अर्जुन भाई, वो तो अभी यहाँ से आकर गए हैं, आपने देखा ही है, वो भी बहुत करीबी है और बहुत सपोर्ट किया है। ये तो बहुत बढ़िया है, ताकि गंगा जाने में अभी गाड़ी भाड़ा बहुत ज्यादा हो गया, पहले का तरह नहीं है। और उधर उतना पोजीशन भी नहीं रहता सही तरीके से पूजा पाठ करने के लिए। इधर अच्छा वो लोग गंगा पानी अपना गाड़ी में लेके आया, आपका अच्छा तरीका से चीज बनाया। हम लोग का मोहल्ला में इधर बंगाली भी रहता है, बिहारी भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है, सब मिलजुल के इधर रहता है। तो ये लोग अच्छा जगह बना के पूजा पाठ कर रहा है। फिर पूजा पाठ हो जाएगा, इसको तोड़ के अच्छा से जैसा था पहले सब गाड़ी उड़ी पार्किंग करता है वैसे ही रहेगा।